हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब टूल्स बाय सुजाता मैम। आज हम फिर से लेकर के उपस्थित हैं आपके सामने भारत के तटीय राज्य। इन तटीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है वो भी देखेंगे, और इनके किस राज्य की कितनी सीमा रेखा किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इनको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराएंगे और ऐसे भी याद कराएंगे। आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सिर्फ ये आपके 20 मिनट वीडियो आपको 1 नंबर दिला सकता है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लेकर के आती हूँ और आपका नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। उसको बेल आइकन पे प्रेस करके उसको ऑल पे प्रेस करना होगा, ठीक है। और कमेंट्स करके हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत देर ना करते हुए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारत के तटीय राज्य। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, कभी कभी तो यही केवल क्वेश्चन बन जाता है कितने राज्य या कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो कितने 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो पहले हम इसको मैप के माध्यम से देखें, क्योंकि मैप के माध्यम से चीज़ें देखने से एकदम दिमाग में सेट हो जाती है। आपको ट्रिक भी लेकर के आए, ट्रिक भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन पेशेंस के साथ क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले मैप से देखेंगे, क्योंकि मैप देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये मैप वाले क्वेश्चन ही होते हैं। तो पहले मैप से देखेंगे, इसके बाद में ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, इसके बाद में थोड़े से 2-4 क्वेश्चन लेकर के आपको ये पता चल जाएगा कितना बेनिफिट होता है मैप से पढ़ने में और कितना बेनिफिट होता है ट्रिक से पढ़ने में। तो याद रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो सबसे पहले देखते हैं मैप के माध्यम से। आपको ये तो बात याद ही रखनी कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। आप देखते हैं मैप के माध्यम से। देखो, ऊपर वाले मैप हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको मैप इतना चाहिए, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले ये देखते हैं कि इधर तो होता है हमारे बी ऑफ बंगाल, BOB जिसे बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी इधर वाले। और इधर पड़ता है अरेबियन सागर, ठीक है। इधर अरेबियन सागर जिसे अरब सागर बोलते हैं, और इधर नीचे की साइड पड़ता है हिंद महासागर। तो अब तो ये तुमको पता चल गया। अच्छा, ये क्यों है? हमारी जो तटीय सीमा रेखा है यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे जाती है यहाँ तक, ऐसे। तो ये तटीय सीमा रेखा यहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले देखें, तो ये जो आता है, ये आता है हमारा गुजरात का एरिया। यहाँ पर हो गया गुजरात, ध्यान से देखते जाएं। फिर आता है ये हमारा है महाराष्ट्र। यहाँ पे देखो, आपके दो बेनिफिट होने वाले हैं। आपको तटीय राज्य याद भी हो जाएंगे, और ये भी आपको अंदाज़ा रहेगा कि कौन से राज्य किस जगह पर है। तो ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे, जगह बहुत कम है। ये छोटा सा छुटकू सा जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारा है गोवा। सभी लोग गोवा के बहुत चाहत रखते हैं, ये वही गोवा है। और इसके बाद में आता है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक, ठीक है। ये आता है कर्नाटक। और इसके बाद में ये आता है केरल, ठीक है। और इधर देख लेते हैं, ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। और ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, AP जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा पड़ता है उड़ीसा। ये क्या पड़ता है? उड़ीसा, ठीक है। और इधर देखते हैं, ये पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है, जिसकी ममता बनर्जी है गवर्नमेंट, ठीक है। इनकी जो सरकार किसकी है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी की। तो देखें, अच्छा, उड़ीसा में बताएं किसकी? उड़ीसा में कौन से मुख्यमंत्री हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है, बार बार पूछे जाते। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इधर क्या पड़ता है? इधर से याद करना स्टार्ट कीजिए, पश्चिम साइड से, ठीक है। पश्चिम साइड से ले जा करके सीधा पहुँचे पूर्व साइड में। तो देखिए, इधर क्या पड़ता है हमारा? इधर पड़ता है गुजरात। इधर ये आया हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र, ये छुटकू सा हमारा पड़ा गोवा, ठीक है। और ये सबसे फेवरेट सबका गोवा। अब ये पढ़ते हैं कर्नाटक। ये क्या आता है? कर्नाटक। इसके बाद में ये आया हमारा केरल। ये क्या है? केरल। ध्यान से देखते जाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मैप से समझना। केरल के बाद में सीधा इधर आओ, केरल के बाद में पड़ता है तमिलनाडु। क्या पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर क्या पड़ता है? जस्ट ऊपर, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर पड़ता है आंध्र प्रदेश। क्या पड़ता है? आंध्र प्रदेश, AP, ठीक है। और इधर आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर पड़ता है क्या? उड़ीसा। और उड़ीसा के जस्ट ऊपर पड़ता है तुम्हारा पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला। अब देखिए, अब किसी भी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन पूछे सब बताएंगे। देखो, यहाँ से हम आपको सब बताने की कोशिश करते हैं।
और ये देखें, ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा महाराष्ट्र है, कोई भी इधर का कोई भी राज्य ले सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि ये राज्य इसके अरब सागर से सीमा रेखा बनाते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल, इधर आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। ये देखो तुम्हारा लक्षद्वीप है और ये है अंडमान निकोबार। देखिए हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब देख लेते हैं, अभी तो हमने खुद से बताया, अब देख लेते हैं दूसरा जो मैप में ऑलरेडी शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इधर अभी हमने जो बताया है, हमको कितना चाहिए, इतना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर ये हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, और इधर आते हैं तमिलनाडु, ठीक है। और इधर आते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी भी यहाँ पे आता है। इसके बारे में आगे बताते हैं, आगे चलते हैं। इसमें थोड़ी सी अब और चीज़ें देखते हैं क्या है ये। पहले तो ये देख लेते हैं, अब तुमको ये भी याद होने चाहिए कौन कौन से राज्य। तो सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और केरल के बाद में पूर्व वाले शुरू के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको देख लेते हैं। अभी तो हमने ये राज्य देख लिए और केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप लगता है, दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली जी, क्योंकि इनको भी दोनों को मर्ज कर दिया गया था, और पुदुचेरी देखो, इसमें अगर कभी भी पूछता है पुदुचेरी की सीमा रेखा कितने राज्यों से लगती है, तो पुदुचेरी की सीमा रेखा 3 राज्यों से लगती है। कैसे, क्योंकि 3 राज्यों में पाया जाता है पुदुचेरी। देखिए कहाँ कहाँ पर पुदुचेरी में, एक जो यमन है, इसका पुदुचेरी का पार्ट है यमन, जो कि कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और ये स्वयं जो पुदुचेरी है ये तमिलनाडु में है। और जिस पुदुचेरी का एक भाग और है जिससे बोलते हैं कराईकल, ये है तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में है। फिर एक आता है माहे कहाँ पर पड़ता है, केरल में। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और सभी जगह शेयर कर दें, ठीक है। यमन आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी तमिलनाडु, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल, ये याद रखिए। 4 हैं, चारों याद रखें। लेकिन सीमा रेखा 3 से मिलती है, क्योंकि ये 2 बार तमिलनाडु आ जाता है, इसलिए ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। अब देखें जो भी अभी हमने देखो पढ़ा था, मैप से देखते हैं, ठीक है। मैप पे आते हैं। मैप हमारा कहाँ है, ये है। जब भी हम कोई भी मैप उठाते हैं तो उसमें ये देखते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा होता है क्या, उत्तर का ऊपर वाला हिस्सा हो गया हमारा। ये छोटा नहीं होगा, देख लीजिए ऐसे ही। ये हमारा हो गया पूर्व, ये पश्चिम वेस्ट, ठीक है। और ये हमारा दक्षिण और ये उत्तर। तो इसमें इधर वाले राज्य पूर्वी राज्य, इधर वाले राज्य पश्चिमी राज्य। तो इधर पूर्वी तट राज्य होंगे और इधर के जितने भी होंगे पश्चिमी तट राज्य, इधर के पूर्वी तट राज्य। उन्हीं चीज़ों को बताया गया है और उसी में साथ में हम आपको ट्रिक भी बता देंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पर थे। भारत के तटीय राज्यों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, नंबर 1 पश्चिमी तट राज्य, नंबर 2 पूर्वी तट राज्य। अब देखें पश्चिमी तट राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। आप उसको दिमाग में रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा बनाना चाहूँगी मैप, क्योंकि मुझे मैप बनाना आता नहीं है। तो जैसा भी चाहेंगे आपके लिए वो तो करना तो पड़ेगा ही। मैं मैप बनाने की कोशिश करती हूँ। बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए इधर ये हमारे पूर्वी तट राज्य हो गए और इधर के पश्चिमी तट राज्य। तो पश्चिमी तट राज्य में ये हिस्सा गुजरात का, ये हिस्सा महाराष्ट्र का, और इधर थोड़ा सा गोवा पड़ता है, और इधर ये पूरा कर्नाटक और ये केरल, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और ये गोवा, ये कर्नाटक और ये केरल, ठीक है। इतना ही चाहिए क्योंकि पश्चिमी तट राज्य हैं ये। अब देखिए अब आते हैं पश्चिमी तट राज्य के। अब देख लीजिए। वैसे तो ट्रिक बनाना थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, तो छोटा छोटा से देख लेते हैं। पहले इसके ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लें, नहीं ट्रिक बाद में देखते हैं, पहले डायरेक्टली वो देख लेते हैं पूर्वी तट राज्य। इसके बाद में एक साथ में ट्रिक डिस्कस करते हैं। अब देखिए पूर्वी तट राज्य, इसके लिए भी मैं मैप बनाने की कोशिश करती हूँ। पूर्वी तट राज्यों के लिए ये देख लीजिए, ये तुम्हारा गुजरात हो गया,
और ये हुआ, ऐसे चले जाओ यहाँ पे और यूं यूं करके ऐसे कर दो, ठीक है। जो भी हो, इधर देखिए, यहाँ इधर तक तो हमारा केरल हो गया था। अब इधर तो देखिए ये पूर्वी तट राज्य हैं, ध्यान से देखना। इधर से हमारा तमिलनाडु स्टार्ट होता है, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर हमारा क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर पड़ता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद इधर का जो हिस्सा होता है, जो कट्टा कट्टा से जो होता है, वो आता है हमारा पश्चिम बंगाल के। तो इधर वाले राज्य पूर्वी तट राज्य हो गए, जो कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल से सीमा रेखा, मतलब तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिक। भाई आपको ट्रिक भी चाहिए होती है, तो ट्रिक में देख लीजिए। ट्रिक में है पश्चिमी तट राज्यों की ट्रिक है, जिसमें के गुम हो गया। कैसे गुम हो गया, देखिए पिंटू का था, ठीक है। पिंटू किसका, पिंटू का था क्या, जन्मदिन। किनका जन्मदिन था, पिंटू का, ठीक है। जब पिंटू का जन्मदिन था और साथ में पूर्वी का भी जन्मदिन था। किसका, पिंटू और पूर्वी का, दोनों का जन्मदिन था। पिंटू का भी जन्मदिन था और पूर्वी का भी जन्मदिन था। अब पूर्वी और पिंटू के दादा गए कहाँ पे, उनके जो ताऊ जी थी वो चले गए केक लेने। लेकिन जब केक लेके आए, तो जब वो वापस होके आए, तो उन्होंने पूछा ताऊ जी केक कहाँ है। तो ताऊ जी ने कहा केक गुम हो गया। मतलब वो घबराए से बोले केक तो गुम हो गया, कैसे। तो फिर केक गुम हो गया तो मतलब क्या है, तो जो पूर्वी ने कहा, फिर किसने, पिंटू ने पूछा ताऊ जी केक कहाँ है। तो उन्होंने कहा केक गुम हो गया। तब पूर्वी क्या कहती है, वैसे भी लड़कियाँ कितनी बात हो रही होती, तो पूर्वी ने कहा ताऊ आप भी ना, ठीक है। वो गुस्से में बोलती ताऊ आप भी नहीं, कह के गुस्सा होकर चली गई, ठीक है। तो देखते हैं, केक गुम हो गया पश्चिमी तटराज पिंटू, ठीक है। तो पश्चिमी तटराज में के से केरल, का से कर्नाटक, गु से गुम वाले, गु से हो गया गुजरात, और एम से मतलब माँ से महाराष्ट्र। ये तुम्हारा साइलेंट रहेगा, ठीक है। आगे देखें, जो पूर्वी तटराज्य है तुम्हारे, पूर्वी तटराज्यों, पूर्वी क्या कहती है, पूर्वी कहती है ताऊ आप भी ना। किसने कहा ताऊ आप भी ना, पूर्वी ने कहा, याद रखिएगा, पूर्वी ने कहा ताऊ आप भी ना। तो ता से तमिलनाडु, ऊ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ये साइलेंट रहेगा। उधर मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दी, सॉरी, मुझे अभी याद आया। और इधर गोवा तो मैंने बोला ही नहीं था, गया से गोवा, इस गया को गोवा में बदल लीजिए, ठीक है। अब देखो ट्रिक भी मैंने तुमको बता दी, मैप से भी करवा दिया है। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते उसके लिहाज से डिस्कस कर लेते। देखो आप, वो ज़माना चलेगा कि बस ऐसे ही पूछ देगा सिंपल से क्वेश्चन, छोटे छोटे से। आप सबसे देख लेते, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। तो इसमें पूछा जाता है किसकी सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रेखा है, किसकी कम सीमा रेखा। इसमें 4 ऑप्शन देगा, आपसे क्वेश्चन करेगा और आप उसमें फंस जाएंगे। तो उसी से बचाने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा एक और अब देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्य। तो जो राज्य है उनमें सबसे नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे तमिलनाडु, नंबर 4 पे महाराष्ट्र, और नंबर 5 पे केरल, नंबर 6 पे उड़ीसा आता है, और नंबर 7 पे कर्नाटक, नंबर 8 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 7 पे कर्नाटक, नंबर 8 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 9 पे गोवा। इसे बहुत ही ध्यान से याद करिएगा, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन, जब क्वेश्चन टफ करना होता है तो क्वेश्चन यहीं से घुमा सकता है, और क्वेश्चन कहीं से घुमा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको मैप से करा दिया, आप कहीं भी घूम ही नहीं सकते, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी तटराज कैसे भी पूछेगा, सीमा रेखा पूछेगा, कैसे भी पूछेगा, आप सब बता देंगे मैप के थ्रू। ये मैप वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर उसने घुमाया तो आप तुरंत घूम जाएंगे, तो आपको घूमना नहीं, फटाक से देखें। नंबर 1 पे गुजरात, ये राज्य हैं। नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 पे महाराष्ट्र, नंबर 5 पे केरल, नंबर 6 पे उड़ीसा, नंबर 7 पे कर्नाटक, और नंबर 8 पे पश्चिम बंगाल, और नंबर 9 पे गोवा आता है, ठीक है। नंबर 9 पे क्या आता है, गोवा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने राज्य देख लिए। अब देखिए, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जो सीमा रेखा बनाते हैं उनके बारे में देख लीजिए।
तो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा केंद्र शासित प्रदेश में किसकी है? अंडमान निकोबार की, इसकी 920 किलोमीटर सीमा रेखा है। फिर इसके बाद में लक्षद्वीप, दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली, इसके बाद में पुदुचेरी के बारे में मैंने पहले ही इसका विस्तार से डिस्कस कर दिया है। आई होप कि ये चीज़ें तुम्हें याद हो गई होंगी। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रेखा किसकी है? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से पढ़ें, इसके बाद में आंसर करने की कोशिश करें। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रेखा किसकी है? अभी मैंने कहा था, अब कुछ लोग तो इसमें गुजरात ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए हमने नंबरिंग से करवाया था। नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश था। किसमें? नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश था, नंबर 8 पे पश्चिम बंगाल था, नंबर 4 पे महाराष्ट्र था और नंबर 3 पे क्या था? तमिलनाडु। तो नंबर 2 पे क्या था? आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा इनमें से तटीय रेखा किसकी हो गई? आंध्र प्रदेश के। तो इसका ऑप्शन हो गया नंबर डी। सही आंसर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा और कुछ लोग यहाँ पे गुजरात को ढूंढते रह जाएंगे, तो ढूंढते ही रहिएगा, इसलिए मैंने ऐसा करवाया और ऐसे क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन आजकल ऐसे ही आते हैं, वो ज़माना चलेगा जब एग्जामिनर बहुत खुश होगा और आपको ऐसे ही दे देगा क्वेश्चन। ठीक है, चलें, उसका मूड सनका नहीं तो आप घुमा देगा और तुम भी घूमते चले जाओगे। अब देखो, निम्न में कौन सा तटीय सीमा रेखा, निम्न में सबसे कम तटीय सीमा रेखा किसकी? ध्यान से पढ़ें, सबसे तटीय सीमा रेखा सबसे कम। अब देखो कम किसकी? उड़ीसा कौन से नंबर पे आता है? आपको ध्यान करना है, रिवाइज करिए, फटाफट माइंड पे रिवाइज करिए। जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ उसको फटाफट से माइंड में रिवाइज करिए। केरल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए। अभी मैं तुमको बताती हूँ, ठीक है। जो उड़ीसा था कौन से नंबर पे था? उड़ीसा था 6 नंबर पे। उड़ीसा किस नंबर पे था? 6 नंबर पे। कर्नाटक 7 नंबर पे था। तमिलनाडु किस नंबर पे था? 3 नंबर पे। और केरल आप लोग कमेंट्स करके बताएं। इसमें सबसे कम तटीय रेखा कर्नाटक की ही है और ये आता है 5 नंबर पे। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में। तो इसमें सबसे कम तटीय रेखा सीमा रेखा पूछी, तो इसमें सबसे कम तटीय रेखा नंबर 7 यानी कर्नाटक की हो गई। ठीक है, ये नीचे से तीसरे नंबर पे आता है, ऊपर से 7वें पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? सही ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसमें देखिए, निम्न में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रेखा किसकी है? अब इसमें से अंडमान निकोबार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फटाक से कमेंट करके कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और इसमें देखो, इसमें 90% लोग आंसर गुजरात ही दे रहे होंगे और जो कि 100% गलत है। 90% लोग गुजरात दे रहे होंगे, लेकिन ये 100% ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें ना तो केंद्र शासित प्रदेश का है ना ही राज्य का है। तो जब दोनों को मिला के पूछे तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रेखा अंडमान निकोबार की होती है, जो कि 920 किलोमीटर है। इसकी कुछ 1920 किलोमीटर है किसकी? अंडमान निकोबार की। और इसकी 19वीं के लगभग आसपास ही पड़ती है गुजरात की। तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रेखा माफ़ करिएगा, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में मिलाकर के, दोनों में से मिलाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। अगर राज्य पूछे तो गुजरात, और वैसे पूछे तो अंडमान निकोबार, और जब केंद्र शासित में पूछेगा तब तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा ही। तो आप देखिए, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रेखा किसकी है? अंडमान निकोबार की। इसमें पहला ऑप्शन सही है। गुजरात जो भी करेगा तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम तटीय सीमा रेखा बनाता है? कौन सा सबसे कम तटीय सीमा रेखा किसकी पूछी है? केंद्र शासित प्रदेशों में पूछी है। तो किसकी है? देखें, लक्षद्वीप, दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, और इनमें से कोई नहीं। अब कुछ लोग ढूंढ रहे होंगे पुदुचेरी, क्योंकि सब कुछ पुदुचेरी नंबर 4 पे लास्ट पे था। तो लेकिन इसमें पुदुचेरी तो है नहीं, लेकिन उसमें क्या पूछा? निम्न में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? निम्न का मतलब होता है इनमें से। ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा रेखा बनाता है? तो इनमें से बनाता है दादर नगर हवेली। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे तो अंडमान निकोबार आता है, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप आता है, और तीसरे नंबर पे आता है, और चौथे नंबर पे पुदुचेरी आता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखने की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बस आज से इतने ही क्वेश्चन से आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और सभी लोग प्लीज़ कृपया करके सभी जगह वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताएं, बुरा लगा तो भी कमेंट्स करके बताएं। जो भी कमियां रही सब कुछ बताने की कोशिश करें। और आपका शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।